हमारा एक ही मांग है, इस देश में कोई भी हमारे जैसा संगठन एक्टिव नहीं होना चाहिए। देश के गद्दारों को फूल की मालाएं नहीं, जूतों की मालाएं पहनाई जाएगी। और जो भी लोग इस समय हमास के साथ खड़े हो रहे हैं वो देश के गद्दार है। सरकार उन्हें टेररिस्ट घोषित करे। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान ने क्या बोला कि हम कश्मीर में वही करेंगे जो इजराइल में हुआ है। तो भाई पाकिस्तान सुन, पहले तू खाने के लिए जाके भीख मांग कहीं, और भारत को तू भूल जा। कश्मीर हमारा है और कश्मीर वहां तक है जहां तक तूने सोचा नहीं है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके खिलाफ हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं और इजराइल के साथ खड़े हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इजराइल के साथ खड़े होंगे? हम खुल के इजराइल के साथ खड़े हैं। स्टॉप टेररिज्म कहाँ पे भी हो, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, जहाँ भी टेररिज्म हो, इस टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, जड़ से खत्म करना चाहिए। कांग्रेस के नेता का बयान था, उसने ट्विटर पर ट्वीट करा फोटो के साथ, जो बम फेंक के मार रहे हैं। तुम्हारी बहादुरी के किस्से सरेआम करते हैं। ए फिलिस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हें सलाम करते हैं। कभी इन्होंने भारत के जो नागरिक, जो भारत की हमारी सेना है, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़ती है, बांग्लादेश के आतंकवादियों से लड़ती है, क्या कभी उन्होंने उसके लिए बोला? स्टॉप लड़ाई आर पार है। इजराइल, वी सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट इजराइल। आज हम इजराइल के समर्थन में यहाँ खड़े हैं क्योंकि देश के कुछ गद्दार जो फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के समर्थन में खड़े हैं, चाहे वो स्वरा भास्कर हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ लोग हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आतंकवाद से प्रताड़ित देश इजराइल के साथ खड़े हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया। पूरी दुनिया, अमेरिका, ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा, और यूएई ने भी समर्थन दे दिया है जब दुबई ने इजराइल को। तो हमें क्या दिक्कत है? हम भी खड़े हैं आज इजराइल के साथ, सबके साथ। ये शेखर भाई हैं, इन्होंने ये हमेशा पिछले 10 सालों से लगातार इजराइल के समर्थन में कार्यक्रम कर रहे। तजिंदर, हमारा एक ही मांग है, इस देश में कोई भी हमारे जैसा संगठन एक्टिव नहीं होना चाहिए। देश के गद्दारों को फूल की मालाएं नहीं, जूतों की मालाएं पहनाई जाएगी। और जो भी लोग इस समय हमास के साथ खड़े हो रहे हैं वो देश के गद्दार है। सरकार उन्हें टेररिस्ट घोषित करे, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है और जो उनका फ्लैग लेके घूम रहा है उस देश का, वो देश का गद्दार है। आप बस, मैं यही कहना चाहता हूँ। और ये हमारे साथ शेखर नारे लगे हैं, उस पे क्या कहना चाहिए? एएमयू गद्दार, देखो एएमयू ने देश को बांटने की एक थ्योरी रची थी, आपको पता है, वहीं से निकला था जिन्ना, और वहीं से पहली बार नारे लगे थे। देश को बांटने की खिलाफत वहीं से छिड़ी थी, और इस देश में जो बड़े दंगे हुए थे देश को बंटवारे के, वो वहीं से हुए थे। और हमारे साथ शेखर भाई जुड़े हैं, बताएंगे। शेखर भाई, उन लोगों को भी तो अभिव्यक्ति की आजादी है जो इस समय फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इजराइल ने लगातार कई सालों से अत्याचार किए फिलिस्तीन। ये इजराइल हिंदुस्तान में नहीं, ये आज़ादी हिंदुस्तान में नहीं चले, क्योंकि आज़ादी चल सकती है तो उनके दूसरे देशों में चल सकती है, पर हिंदुस्तान में जब प्रधानमंत्री मोदी खुद इस आतंकवाद के खिलाफ है जो इजराइल के ऊपर हमला हुआ, बहुत गलत हमला हुआ। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे मासूम लोगों के ऊपर हमला करा गया, एक कार्यक्रम में वो सब लोग व्यस्त थे, वहाँ पर आते हैं, गाड़ियाँ लेकर गोलियाँ चलाने लग जाते हैं, और पता नहीं कितने बेकसूर लोगों की जान चली जाती है। महिला को उठा के ले जाते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं। कौन सा मर्दानगी का काम करा उन लोगों ने? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके खिलाफ हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं और इजराइल के साथ खड़े हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इजराइल के साथ खड़े होंगे? हम खुल के इजराइल के साथ खड़े हैं। स्टॉप टेररिज्म कहाँ पे भी हो, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, जहाँ भी टेररिज्म हो, इस टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, जड़ से खत्म करना चाहिए। बहुत हुआ, अब इजराइल को पूरा का पूरा टेररिज्म का नाम ही खत्म कर देना चाहिए, जड़ से खत्म कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मन दुखेगा जब मस्जिदों पर टारगेट करके रॉकेट लॉन्चर से मिसाइलें दागी जाएंगी। देखो, जब उनके बच्चों पर हमला करा गया, इजराइल के बच्चों पर हमला करा गया, इजराइल ने बिल्कुल शांत इजराइल बैठा था। जब इजराइल के ऊपर बोला गया तो इजराइल को दुख होगा। इजराइल को जब छेड़ा है तुमने, तो चिंगारी जब उठेगी तो दूर तक जाएगी, वो देखते रहना कहाँ तक जाएगी। लेकिन देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये इस पे अभी कोई बयान नहीं दे रही। देखो, विपक्ष तो हमेशा से याद है, जब आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाए थे अपना आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए, विपक्ष वाले कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े वकील जो कांग्रेस के हैं, वो आतंकवादियों को कैसे विरोधी में खड़े होंगे आतंकवादियों के? क्योंकि कांग्रेस का तो हमेशा से जो दिल है, जो दिमाग है, वो आतंकवादियों के साथ जुड़ा रहा है। क्योंकि कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ था, आतंकवादियों के साथ है, आतंकवादियों के साथ रहेगा। क्योंकि सब जानते हैं, जब आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाकर एक आतंकवादी की फांसी रुकवाने को बोला जाता है, तो कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों को सपोर्ट करेगी। देश विरोधी लोगों को योगी जी और मोदी जी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान में देश विरोधी ताकतें जड़ से खत्म कर दी जाएंगी, चाहे कोई भी हो। जब कश्मीर को सुधार दिया तो ये लोग नारे लगाने वाले क्या चीज है? बिल्कुल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि मोदी जी को अब एक मोमेंटम जारी करना पड़ेगा फिलिस्तीन के समर्थन में, उसके लिए कांग्रेस पार्टी दबाव बनाएगी। देखो, आज मोदी नहीं, पूरा का पूरे जो सबसे शक्तिशाली देश है, चाहे अमेरिका हो चाहे और भी कंट्रियां हो, सब इजराइल के साथ खड़ी हैं, कंधों से कंधा मिला के खड़ी आतंकवाद को खत्म करने के लिए। आज आतंकवाद को खत्म करना हो, क्योंकि सबसे बड़ी, चाहे हिंदुस्तान की दिक्कत है, चाहे अमेरिका की दिक्कत है, किसी और स्टेट की दिक्कत है, हर जगह दिक्कत एक ही है, आतंकवाद और आतंकवाद को खत्म करना और कुछ नहीं करना। एक बात याद रखना, जब हमारे देश में
में भारत और पाकिस्तान की जब लड़ाई होगी ना, गलती से भी अगर लड़ाई हो गई, खैर पहली बात तो किसी सरकार ने नहीं, मेरे भारत देश ने पाकिस्तान को इतना कंगाल कर दिया कि वो लड़ाई की हालत में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हमारे देश में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो इस बात की गारंटी है कि इस हमारे भारत में AMU और JNU में जो नारे लगा रहे हैं सिर्फ मजहब के नाम पर, किसी ने मुझसे बोला था, मेरे एक मुस्लिम दोस्त है, मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, मेरा एक मुस्लिम दोस्त है, उसने कहा आकाश एक काम कर, तू इंडिया गेट जा और इंडिया गेट पे जाके देख कि किसके शहीदों में सबसे ज्यादा नाम लिखे गए हैं। शहीदों में सबसे ज्यादा मुस्लिमों के नाम लिखे गए हैं, ठीक है मैं मानता हूँ। तो अब अगर मुस्लिमों के शहीदों में नाम लिखे गए मतलब वो भारत को सर्वोपरि रखते हैं, सुपरमर्सी रखते हैं, तो आज वो मजहब के नाम पर फिलिस्तीन को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? और फिलिस्तीन तो ऑफिशियली तौर पर कह ही नहीं रहा कि हम आतंकवाद फैला रहे हैं। फिलिस्तीन तो खुद कह रहा है हमारा हमास नाम का जो आतंकवादी संगठन है वो ये काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली तरीके से ये हमास नाम के आतंकवादी संगठन से मिले हुए हैं, ये काम कर रहे हैं। और जैसे हिजबुल्ला, अभी आपने देखा होगा हिजबुल्ला भी एक्टिव हो गया। 50,000 क्या कहते हैं 50,000 मिसाइल किसके पास होती हैं? 50,000 रॉकेट किसके पास होते हैं? जो आज रॉकेट है ना वो एक पूरी सेना है। और एक बात याद रखना, सिविल वॉर 2.0 हमारे देश में जरूर होगा, क्योंकि हमारे भारत देश में हम भारत आज ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता का बयान था और बहुत ही दुखद देने वाला था, क्योंकि उस नेता ने अनएक्सपेक्ट वाले बात बोली। उसने ट्विटर पर ट्वीट करा फोटो के साथ, जो बम फेंक के मार रहे हैं, तुम्हारी बहादुरी के किस्से सरेआम करते हैं, ए फिलिस्तीन के मुजाहिदों हम तुम्हें सलाम करते हैं। कभी इन्होंने भारत के जो नागरिक, जो भारत की हमारी सेना है, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़ती है, बांग्लादेश के आतंकवादियों से लड़ती है, क्या कभी उन्होंने उसके लिए बोला? आपको लगता है कि भारत खुलकर इजराइल के समर्थन में आ पाएगा जमीनी स्तर पर, क्योंकि 2024 के चुनाव अब सर पर हैं? क्या मुसलमानों के वोट से खिलवाड़ कर पाएगी भाजपा सरकार? देखिए, आप इजराइल अगर कभी जाने का आपको मौका मिले तो कभी जाइएगा। वहाँ पर हाइफा चौक है, पता है वो कौन लोग हैं? जो भारत के लोग जाके इजराइल के लिए शहीद हुए, उनके नाम से चौक है। तो आप समझिए कि इजराइल का हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है। और इजराइल ने उस एहसान के बदले हमारे को हर युद्ध में हमारा साथ दिया। 71 में साथ दिया, 65 में, 48 में, यहाँ तक कि कारगिल वार में भी हमारा साथ दिया। तो इजराइल तो हमारा बहुत ही अच्छा मित्र है और भारत को हमेशा इजराइल का साथ देना चाहिए। अब बात रही फिलिस्तीन की, तो नरेंद्र मोदी ने कभी भी फिलिस्तीन का विरोध नहीं किया। उन्होंने हमास का विरोध किया, हमास के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया। तो प्रधानमंत्री जी विश्व के हर मंच से ये कहते रहे कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। जब अमेरिका से भी उनका बात होता है तो वही बात करते हैं। और जब सऊदी अरब गए तो उन्होंने यही कंसर्न उठाया, यूएई में गया तो यही कंसर्न। आज यूएई जैसा इस्लामिक देश इसका समर्थन इजराइल का समर्थन कर रहा है। तो उन लोगों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि वो एक हमास जैसे आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। वो बड़े बड़े देश, ईरान जैसे देश, चीन जैसे देश, उनको सोचना चाहिए कि वो किस तरफ खड़े हैं। आज पूरी दुनिया दो धड़ों में बट गई है, एक जो आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है और एक जो आतंकवाद का समर्थन कर रही है। तो समझिए ना दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया दो फाड़ में हो गई। वैसे भी यूक्रेन और रशिया के युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दुनिया में एक थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत स्टार्ट हो गई है। इसको रोकने के लिए दुनिया के सभी देशों को सामने आना पड़ेगा। एक इजराइल को मारने के लिए हिजबुल्ला आ जाता है, हमास आ जाता है, ईरान आता है, आपका कुवैत आ जाता है। तो सोचिए कितनी क्राइसिस है इजराइलियों के लिए आज के युग में। तो इजराइलियों के साथ पूरे दुनिया को खड़ा होना चाहिए मानवीय आधार पे। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि यहूदियों के लिए खड़ा हो जाओ, लेकिन मानवीय आधार पे खड़ा हो जाए। जिस प्रकार से वहाँ पर महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी फोटो वीडियो बनाई गई और पूरे सोशल मीडिया पे आज घूम रही है, आपने भी देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा है ना? कितनी अमानवीय है, कितनी शर्मनाक बात है। बच्चों को गोली मार दी जाती है वहां घुस के, और बात करते हैं कि वहां जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो आप कहते हैं कि हमारे बच्चे महिलाओं को मारा गया। एक विशुद्ध धार्मिक युद्ध है, विशुद्ध धार्मिक युद्ध है। लड़ाई है या चुन चुनकर मुसलमानों ये विशुद्ध, ये इजराइल के और यहूदियों के अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि दुनिया में सबसे कम कोई अगर कम्युनिटी बची है तो यहूदी बचे हैं। वो अपनी स्थिति की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा उसका जो आपकी ज्योग्राफिकल देख लीजिए, उसकी एंटिटी देख लीजिए कि इजराइल एक तरफ से समुद्र है और 6 तरफ से वो घिरा हुआ है इस्लामिक कंट्री से, जो उसके विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा उस पर आक्रमण करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही हमास ने अटैक किया, हिजबुल्लाह उधर से आ गया, लेबनान का जो आतंकवादी संगठन, उसको भी ईरान ने समर्थन दिया, ईरान ने पैसे दिए। जिस देश में खाने के लिए नहीं है वो देश 5-5, 7-7 हजार रॉकेट फायर कर रहा है। सोचिए कितनी क्राइसिस है उस देश के पास। सोचिए क्या दुनिया में चल रहा है। और जिस प्रकार से ईरान जैसा बड़ा देश इसका समर्थन कर रहा है, कहीं ना कहीं दुनिया में जो सोच है ना, मैंने क्या बोला कि एक धार्मिक युद्ध है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। जिस प्रकार से इजराइल यहूदी अपने अस्तित्व की लड़ रहा है, उसी प्रकार भारत भी आतंकवाद से पीड़ित रहा है। और भारत का एक हिंदू यहूदी के साथ खड़ा है, इजराइल के साथ खड़ा है, ये मैं कहता हूँ। और खड़ा होना चाहिए, क्योंकि
भारत भी अपने अस्तित्व की लड़ाई की युद्ध, या भारत का एक एक हिंदू अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, उसी प्रकार यहूदी भी लड़ रहा है। और दुनिया के एक यहूदी मेरा भाई है, और यहूदियों को कहीं जगह नहीं मिली तो भारत शरण देगा, वो भारत शरण देगा, मोदी शरण देगा। देखिए एक चीज बता रहा हूँ, एक मिनट, युद्ध आर पार है और इजराइल हमारा यार है। देखिए ये जो लड़ाई है इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ है, और ईरान आज से इस्लामिक आतंकवाद से नहीं लड़ रहा है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म होता है, धर्म होता है मेरे भाई। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो बगदादी IS क्यों रखा अपना नाम? हिजबुल्लाह इस्लाम के नाम पे आतंकवादी संगठन क्यों चलाता है? हमासा इस्लाम के नाम पे आतंकवादी संगठन क्यों चलाता है? इसलिए आज पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से त्रस्त है। इस भटके हुए लोग हैं ना, भटके हुए लोग नहीं है, ये पूरे दुनिया में अपना इस्लाम को चलाना चाहते हैं, इस्लाम को आतंकवाद कट्टर के नाम पे चलाना चाहते हैं। अगर आपने देखा होगा ईरान को आज ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि वो अपना पूरा ग्रुप बना के इजराइल पे एक साथ हमला किया। हमासा का जो ये आतंकवादी घटना थी, ये युद्ध की एक शुरुआत थी, और उसने युद्ध की शुरुआत खुद किया है। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। और ईरान एक ऐसा देश है जो कि हमेशा इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खुल के लड़ा है और खुल के लड़ता रहा है, और यही लड़ाई भारत में आज इस्लामिक आतंकवाद। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान ने क्या बोला कि हम कश्मीर में वही करेंगे जो इजराइल में हुआ है। तो भाई पाकिस्तान सुन, पहले तो खाने के लिए जाके भीख मांग कहीं, और भारत को तू भूल जा, कश्मीर हमारा है और कश्मीर वहां तक है जहां तक तूने सोचा नहीं है। और एक चीज यही कहना चाहूंगा, पूरे जो फिलिस्तीन के हमासा के आतंकवादी हैं और हिजबुल और जो है ईरान से यही कहना चाहूंगा कि भाई सही सलामत अपना देश चला, इस्लाम के नाम पे आतंकवाद को बढ़ावा देने से कुछ नहीं है। और इस्लामिक आतंकवाद बगदादी भी चला रहा था, आज वो कहाँ गया सब देख रहे हैं। Stop! 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 लड़ाई आर पार है, लड़ाई आर पार है, हमारा यार है, लड़ाई आर पार है। हमारा यार है। भारत स्टैंड विद इजराइल, भारत स्टैंड विद इजराइल, लड़ाई